श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 10 चल रहा है भगवान, और शीर्षक है जीव भाव क्या है। माया के नृत्य को मिथ्या ही जानना चाहिए, तो राग द्वेष नहीं होता, कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। माया में किसको अच्छा माने और किसको बुरा, सब की सब तो झूठी ही चीज़ें हैं। किसी से राग द्वेष ही नहीं है, किसी से राग द्वेष ही नहीं है, तो किस में संग्रह का कर्म और किस में त्याग का कर्म होगा। ये जो देह इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म होते हैं, ये भी तो माया के ही हैं, ऐसा ज्ञान होता है। मैं आत्मा करता हूँ, ऐसा भी बोध हो जाता है। अब श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र नंबर 5, 8 और 9 है भगवान। न एव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। आत्मवेत्ता योगी ऐसा जानता है कि जो देखना सुनना चलना जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं, वे सब माया से ही हो रहे हैं। माया से इंद्रियां बनी हैं, माया से ही कर्म बने हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां ही विषय में बरत रही हैं, ऐसा जानकर उनमें आसक्त नहीं होता, उनमें सद्बुद्धि और सुख बुद्धि नहीं करता। सद्रूप तो मैं स्वयं हूँ, सुख रूप तो मैं स्वयं ही हूँ, मेरे से भिन्न यह माया है और असत जड़ और दुख रूपिणी है। ऐसे इस माया में क्या प्रीति करना है, जो स्वयं है ही नहीं, इसलिए आत्मा में ही ज्ञानी की रति प्रीति तृप्ति होती है। अब मंत्र नंबर है भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 3/17। यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किसकी आत्मा में ही रति यानी प्रीति है और जो आत्मा में ही तृप्त रहता है अर्थात संतुष्ट रहता है, उसे कृतकृत्य कहते हैं। उसको कुछ करना शेष नहीं रहता। वह क्या करे, किसी की प्राप्ति के लिए कर्म करे। अरे सच्चिदानंद घन रूप आत्मा है, वह तो सदा ही प्राप्त है। उससे भिन्न सबकी सब माया ही है और वह तो असत जड़ दुख रूप है। तो ऐसी असत जड़ दुख रूप माया को प्राप्त करके क्या करें, उससे तो कोई प्रयोजन नहीं, उससे तो छूट गए। अब क्या करें, अब कुछ करना बाकी नहीं। ऐसी पूर्णता का कृतकृत्यता का तत्वज्ञानी अनुभव करता है। वही चैतन्य है, वही आनंद है, वही मैं हूँ। ऐसा जब वह तत्ववेत्ता पूर्णता का अनुभव करता है, तब उसे कुछ और जानने की इच्छा भी नहीं होती है। क्यों जाने, आत्मा परमात्मा से आगे जानने का कुछ पदार्थ ही शेष नहीं। आत्मा के पूर्व में आने वाले सारे नाम रूप दृश्य पदार्थों को माया रूप से मिथ्या रूप से जान लिया, ब्रह्म को सच्चिदानंद रूप से जान लिया। अब जानना बाकी क्या रहा। न कुछ जानना शेष रहता, न कुछ पाना शेष रहता, न कुछ कर्म ही करना शेष रह जाता। अब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के व्यवहारों को भी वह माया मात्र देखता रहता है कि ये मन बुद्धि प्राण अपने अपने कर्म कर रहे हैं, मैं अकर्ता उनका दृष्टा हूँ। स्वभाव के अनुसार ही ये कर्म करते रहते हैं। यह स्वभाव तो अनेकों जन्मों का होता है, स्वभाव नाम प्रकृति का है, तो स्वभाव से ही उनकी हलचल होती है। आत्मा तो अकर्ता साक्षी ही रहता है।
आत्मा तो अकर्ता साक्षी ही रहता है। अब इससे आगे कल भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।